साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों, मैं मानवेंद्र निषाद बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही जनपद महाराजगंज से साथियों आज किसी विषय पे नहीं बल्कि आने वाले भविष्य पे साथियों थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। मात्र 2-4 मिनट के अंदर साथियों अपनी बातें रखना चाहूँगा। साथियों बहुत सारे चुनाव हुए 2012 के बाद, तो साथियों उस चुनाव में बहुत सारे जगह बहुत सारी कमियां नजर आई, बहुत सारी त्रुटियां नजर आई, बहुत सारी धंधाधली नजर आई। लेकिन उसमें अब हमको अपने आप सुधार करना होगा साथियों। अब हमें सचेत रहनी होगी और लोगों को सचेत भी करना होगा, जागरूक भी करना होगा, ताकि 2027 में जो चुनाव आ रही है, विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, जो हमारी दिन दशा बदलने वाली चुनाव आ रही है साथियों, उस चुनाव में किसी प्रकार की धंधाधली न हो और हमारा जो मत है, हमारा वोट है, जहां पे हम दे रहे हैं वहां पर अच्छे से पहुंचे। इस कारण साथियों हम सभी लोगों को जागरूक होना होगा। जब जागरूक होंगे साथियों तभी जाकर के हम अपना जो वोट है, अपना मत है, बचा सकते हैं साथियों। तो अपने मत को बचाने के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए, मान सम्मान को बचाने के लिए, आन मान को बचाने के लिए, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए साथियों हमें जागरूक होना पड़ेगा। हे बहुजन के लोगों, हे बहुजन समाज के लोग, कम से कम अब संभल जाइए। अब देखिए कि आने वाला जो भविष्य है, जो 2027 का चुनाव है, वह हमारे बाल बच्चों का और जो आने वाली युवा पीढ़ी है साथियों, उन्हें कहीं ना कहीं प्रताड़ित होने से बचाने के लिए, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए, रोजगार, नौकरियां, शिक्षा दिलाने के लिए आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी साथियों। तो साथियों बहन जी ने जिस प्रकार से हम बहुजनों के लिए सोचा, जिस प्रकार से हम लोगों के लिए जितना कार्य किया साथियों, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है साथियों। उतना कोई कार्य नहीं कर सकता साथियों। आदरणीय बहन जी हमेशा इस बहुजन के बारे में सोची हैं और दूरदर्शी नेता हैं। जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और आज संघर्ष को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, यह भी हमारी एक महापुरुषों की श्रेणी में आती है साथियों। आज यदि हमें इतनी मान सम्मान मिल रही है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है, बसपा की देन है साथियों। माननीय काशीराम साहब के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो साथियों अब आने वाले समय में हमें लोगों को जागरूक करना होगा और जागरूक होना भी होगा। तो इस कारण साथियों आप सभी बहुजन समाज के लोग कम से कम इस बार आप लोग अपनी जो मान सम्मान है उसको बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करिएगा साथियों। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी साथियों तभी जाकर के हमें मान सम्मान, स्वाभिमान मिल सकता है साथियों। देखिए बहन जी हमेशा स्वाभिमानी रही हैं और वह स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई भी लड़ती हैं साथियों। इस समाज के ऊपर किस किस प्रकार की घटनाएं होती है, कैसे उसका निराकरण किया जाए, बहन जी बाखूबी जानती है साथियों। बहन जी यदि इस बार सरकार बनेगी भी साथियों, तो बहन जी बहुजन समाज के लिए इतना कार्य कर देंगी कि आने वाले 50 सालों तक कोई हटाने वाला नहीं होगा साथियों। तो साथियों
आप सभी लोगों को जागरूक होना होगा, जागरूक करना होगा और बहुजन समाज पार्टी को वोट करना होगा। चुनाव चिन्ह हाथी वाला बटन दबाना होगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। इस कारण साथियों, आप सभी लोग हाथी वाले चुनाव निशान पर बटन दबाइएगा और भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और बहन जी मुख्यमंत्री जब बनेंगी तो इस बहुजन समाज का कल्याण होगा, हम सभी लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। तो साथियों, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही चुनाव जो है हमारे दिन दशा को बदलने वाला है साथियों। क्योंकि यह चुनाव यदि हम लोगों के हाथ से चला गया तो समझ लीजिए साथियों, जहां से बाबा साहब हम लोगों को निकाले थे वहीं पर फिर से पहुंच जाना पड़ेगा। तो साथियों, इस मान सम्मान स्वाभिमान और महापुरुषों के संघर्षों को, बाबा साहब के जीवन के संघर्ष को यदि बचाना है, उस ऊंचाई तक पहुंचना है, तो साथियों बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। आने वाले 2027 में साथियों मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और जिस गर्त से बाबा साहब निकाले थे उस गर्त में फिर नहीं जाना साथियों। इस कारण हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इस महानायक G3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम बहुजन की बात बहुजनों तक पहुंचा सकें। साथियों, जय भीम, जय भारत।